हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स टरबाइन का जो कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग तीन तरीके से करते हैं: कंपाउंडिंग ऑफ वेलोसिटी, कंपाउंडिंग ऑफ प्रेशर, कंपाउंडिंग ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर। दो टॉपिक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर का जो ग्राफ बनता है या कैसे बनता है और इसका कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो टरबाइन को डिफाइन करते हैं। टरबाइन एक ऐसा मशीन होता है जो किसी भी लिक्विड, गैस या एयर के जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी हमको रोटरी मोशन के रूप में मिलता है इस टरबाइन के शाफ्ट पे। इस टरबाइन के शाफ्ट को जनरेटर के शाफ्ट से हम जोड़ते हैं, और जो जनरेटर होता है वो हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो टरबाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करते हैं। मेन पर्पज टरबाइन का यही होता है। अब टरबाइन दो टाइप का हम पढ़े, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। अभी हमारा जो चल रहा है इम्पल्स टरबाइन चल रहा है। इम्पल्स टरबाइन में कंपाउंडिंग करने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा मेन पर्पज होता है मैक्सिमम वर्क गेन करना, मतलब ज्यादा जो है कार्य निकालना, इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा हमारा मेन टारगेट होता है। तो इसीलिए इम्पल्स टरबाइन को कंपाउंडिंग करना पड़ा, क्योंकि सिंपल इम्पल्स टरबाइन में लगभग 70% हम काइनेटिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे थे, लेकिन कंपाउंडिंग के थ्रू मैक्सिमम लगभग 90-95% हम काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर लेते हैं। तो कंपाउंडिंग तीन तरीके से किए: वेलोसिटी कंपाउंडिंग किए, प्रेशर कंपाउंडिंग किए, वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग। तो दोनों हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड थर्ड हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी और प्रेशर कंपाउंडिंग में सबसे पहले हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के स्टीम को हम नाजल के थ्रू पास कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नाजल में जब जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कन्वर्जन टाइप के नाजल में जब भी स्टीम या एयर जो भी हम पास कराते हैं वहाँ पर उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और वेलोसिटी इंक्रीज होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। अब प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा आगे बढ़ता रहेगा जब तक हम नाजल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, जब मूविंग प्लेट में जाता है तो वेलोसिटी हल्का सा ड्रॉप होता है, फिर फिक्स प्लेट में कांस्टेंट होता है, और मूविंग प्लेट में जाता है तो फिर वेलोसिटी ड्रॉप होता है। लेकिन जैसे ही दूसरे स्टेप में हम जाते हैं फिर नाजल का यूज करते हैं, और नाजल में जाते ही प्रेशर जो होता है फिर से डिक्रीज हो जाता है, और वेलोसिटी यहाँ पर नाजल से पास करने में फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर सेम प्रोसेस होता है आगे, ऐसे कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम निकल जाता है बाहर। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, मूविंग ब्लेड में फिर ड्रॉप होगा, फिक्स ब्लेड में कांस्टेंट रहेगा, फिर मूविंग ब्लेड में ड्रॉप होकर के लो वेलोसिटी का स्टीम यहाँ पर हम रिलीज करते हैं। इस तरह से कंपाउंडिंग ऑफ वेलोसिटी